मालदीव के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और इस यात्रा को भारत और मालदीव के संबंधों में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर, एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के तौर पर देखा जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर मालदीव के राष्ट्रपति ने भारतीय पर्यटकों से आग्रह क्यों किया है कि वो मालदीव की और ज़्यादा यात्रा करें। तो इसी वीडियो पर, इसी टॉपिक पर जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो में सबसे पहले यहाँ पर हम खबर पे चर्चा करने वाले हैं। खबर के बाद जो है हम बेसिकली मालदीव में पर्यटन का आर्थिक प्रभाव किस तरह का रहा है, मालदीव के लिए, मालदीव की इकोनॉमी के लिए पर्यटन कितना इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। फिर भारतीय पर्यटकों की भूमिका क्या रहती है उस पर भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा लक्षद्वीप और मालदीव क्या कंट्रोवर्सी क्या रही थी, विवाद क्या रहा था, उस पर डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ साथ अंत में इस पूरी यात्रा के दौरान मालदीव में पर्यटन को बेहतर बनाने के लिए, भारतीय पर्यटकों के लिए मालदीव में पर्यटन की जो अनुभव है उसको बेहतर बनाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, उन प्रयासों पर भी नजर डालेंगे। तो अंत में एक सवाल भी होगा जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा ये जो टॉपिक है आपका GS पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत और इसके पड़ोसी देशों का जो खंड है वहां से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत की जाए। और सबसे पहले आपके लिए एक सूचना यह है कि अगर आप UPSC या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो आधार है, आपका जो फाउंडेशन है वो मजबूत हो सके, तो आप हमारे जो है फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच अगर आप देखें तो जयपुर में बेसिकली फाउंडेशन बैचेस की शुरुआत हो गई है, वहां पर आप और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और लखनऊ में अगर आप देखें तो लखनऊ में हमारा हिंदी माध्यम का जो बैच है वो 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, तो आप 18 अक्टूबर को उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपके GS फाउंडेशन को लेकर के बात हुई। अब हम बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले मालदीव में भी पूरी खबर क्या है। तो खबर हमने देख लिया है कि मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और इस यात्रा के दौरान अपना संबोधन देते हुए उन्होंने भारतीय पर्यटकों से यह आग्रह किया कि वो बेसिकली आपका मालदीव आए, वहां पर उन्होंने इनवाइट किया। और इस इनवाइट का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि भारत और मालदीव के संबंधों को सुधारा जा सके और पर्यटन में और ज्यादा सुधार किया जा सके। अब ये जो निमंत्रण है, ये जो इन्विटेशन है मालदीव के राष्ट्रपति की ओर से, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि लगातार जब मालदीव में नए राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे तो उन चुनावों से पहले ही वहां पर एक कैंपेन चलाया गया था। उस कैंपेन का नाम था इंडिया आउट कैंपेन। और इस कैंपेन के बल पर ही जो है बेसिकली आपके मालदीव के नए राष्ट्रपति का चुनाव हो पाया था। और वो जब चुने गए तो उन्होंने भारत को और भारतीय सेना को अपने देश से निकालने के लिए एक अभियान शुरू किया। तो इसकी वजह से भारत और मालदीव के संबंध बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। इसके बाद क्या होता है, कंट्रोवर्सी कैसे आगे बढ़ती है, उस पर अभी हम बात करेंगे। लेकिन इस पूरी घटना की वजह से बेसिकली आप कह सकते हैं कि मालदीव जो है वहां पर पर्यटन बहुत ज्यादा कम हो गया। मालदीव की इकोनॉमी वर्तमान समय में एक आर्थिक संकट का सामना कर रही है और इसी आर्थिक संकट का परिणाम है कि अब जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं वो भारतीय पर्यटकों और आर्थिक समर्थन के लिए जो है यहाँ पर अनुरोध कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल हमने खबर पर बात की, खबर क्या है उस पूरे टॉपिक को समझा। अब एक बार यहाँ पर मालदीव की इकोनॉमी में पर्यटन की क्या भूमिका रहती है, टूरिज्म कितना इंपॉर्टेंट होता है, उस पर डिस्कशन किया जाए। तो टूरिज्म की इंपॉर्टेंस पर अगर आप बात करें तो मालदीव की जो टोटल इकोनॉमी है, जो टोटल GDP है, उसमें जो पर्यटन है, जो टूरिज्म सेक्टर है, उसकी हिस्सेदारी 30% के आसपास रहती है। तो आप सोच करके देखिए कि एक इकोनॉमी में जो है जो पर्यटन की हिस्सेदारी, एक सेगमेंट की हिस्सेदारी जो है वो 30% है। अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आप बात करें तो भारत की कुल GDP में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो हिस्सेदारी है वो 17% के आसपास है। तो यहां पर आप देखेंगे जो GDP में हिस्सेदारी है वो 30% के आसपास है। इसके अलावा 60% से ज्यादा जो विदेशी मुद्रा आती है, कहां पर जो विदेशी मुद्रा आती है मालदीव में, वो आपका अकेले पर्यटन से आती है। तो न केवल GDP के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि फॉरेन रिजर्व के लिहाज से भी जो टूरिज्म सेक्टर है वो मालदीव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें भारतीय पर्यटक बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। खासतौर पर जब मालदीव की आप बात करते हैं तो वहां पर यूरोप में जब नॉन टूरिस्ट सीजन होता है, जब ऑफ सीजन होता है, तो इस ऑफ सीजन के दौरान भारतीय पर्यटक मालदीव में बहुत ज्यादा जाते हैं। तो इसीलिए मालदीव की इकोनॉमी में भारतीय पर्यटक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर आप देखें पिछले कुछ समय से कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी, लक्षद्वीप बना मालदीव की कंट्रोवर्सी हुई थी और उस कंट्रोवर्सी का परिणाम रहा था कि भारतीय पर्यटकों की संख्या जो है बहुत कम हो गई थी। और इसी की वजह
वजह से कहा जाता है कि मालदीव को उसकी इकोनॉमी में तकरीबन $60 मिलियन के नुकसान का सामना करना पड़ा था। तो $60 मिलियन का नुकसान जो है मालदीव को झेलना पड़ा था इस पूरी कंट्रोवर्सी की वजह से। तो ये हमने सबसे पहले मालदीव की इकोनॉमी में पर्यटन कितना इंपॉर्टेंट होता है उसको समझा। अब यहाँ पर बेसिकली पर्यटन का क्या इतिहास रहा है उस पर अगर आप बात करें तो अगर आप 2023 के डेटा को उठा के देखते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि 2023 में मालदीव में जितने भी लोगों ने यात्रा की थी उसमें भारतीय जो पर्यटक थे उनकी संख्या सबसे ज्यादा थी। लेकिन धीरे धीरे जब मालदीव और लक्षद्वीप की कंट्रोवर्सी शुरू होती है तो उसके बाद ये संख्या कम हो जाती है। जैसे अगर आप देखें तो 2023 में संख्या सबसे ज्यादा थी, लेकिन 2024 के अगर पहले 6 महीने उठा के आप देखेंगे तो ये संख्या बहुत कम हो गई थी और यहाँ पर संख्या केवल आपकी रह गई थी 63,450 लोगों की। और इसी के साथ चाइना ने भारत को रिप्लेस कर दिया था टूरिज्म के मामले में, और मालदीव में 2024 के पहले 6 महीनों में जो जितने चाइनीज लोगों ने यात्रा की थी उनकी संख्या थी आपके तकरीबन 1.2 लाख लोग। तो तकरीबन आपका यहाँ पर भारत से आप कह सकते हैं 2 गुना ज्यादा लोग आपको चाइना के मालदीव में जाते हुए नजर आए थे। तो इसी वजह से बेसिकली पूरी कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी, भारतीय पर्यटकों की संख्या बहुत कम हो गई थी। अब एक बार इस कंट्रोवर्सी पर भी बात कर लेते हैं। तो इस कंट्रोवर्सी की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले मालदीव के 3 डिप्टी मिनिस्टर्स थे जिन्होंने लक्षद्वीप में पर्यटन विस्तार के भारत के डिसीजन को लेकर के जो है मजाक उड़ाया था। इस मजाक के बाद भारत में बहुत सारी जो भावनाएं थी वो आहत हुई थी, जो नेशनल आप कह सकते हैं सेंटिमेंट थे वो आपको आहत होते हुए नजर आए थे, और इसकी वजह से भारतीय पर्यटकों ने अपनी यात्रा को भी रद्द कर दिया था। लेकिन ये बेसिकली आपका इसके बाद जो घटना होती है वहां पर मालदीव के जो 3 मंत्री थे उन 3 मंत्रियों को बर्खास्त भी कर दिया गया, और मालदीव के का जो विदेश मंत्रालय है उसने उन 3 मंत्रियों से अपने आप को अलग कर लिया था। तो लेकिन उसके बावजूद उस समय तक जो है कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी, उस समय तक मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में विवाद की शुरुआत हो गई थी, और भारत में राष्ट्रीय स्तर पर ये भावना मौजूद थी क्योंकि वहां पर तब तक ये भी क्लियर हो चुका था कि मालदीव के जो नए राष्ट्रपति हैं वो भारत से बहुत ज्यादा संबंध नहीं रखना चाहते हैं, वो चाइना के बहुत करीब जा रहे थे। चाइना की उन्होंने यात्रा की थी, जिस यात्रा के दौरान उन्होंने कई बयान भी दिए, उसमें उन्होंने कहा कि हम किसी से बुली नहीं होने वाले हैं। तो इस आधार पर उन्होंने भारत की बहुत ज्यादा आलोचना भी की थी, और इसी आधार पर यह कहा जा रहा था कि अब जो है संबंध बहुत ज्यादा खराब होने लगे हैं, जिसका परिणाम रहा कि भारत से बहुत सारे जो टूरिज्म कंपनियां हैं उन्होंने मालदीव की जो पैकेज थे उन पैकेजेस को बंद कर दिया था। तो इसके बाद से भारतीय पर्यटकों की संख्या वहां पर लगभग जो है बहुत कम हो गई थी। लेकिन ये अब आप कह सकते हैं कि ओवरऑल इस विवाद के बाद जब मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की है और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, तो अब संबंध जो है वो आपका कंपैरेटिवली बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर जो रिसेंट आपकी विजिट है उस विजिट में और क्या पहले की गई है पर्यटन को बेहतर बनाने के लिए, उनकी अगर आप बात करें तो इसमें एक पहल ये है कि अब आप जो है मालदीव में रुपे कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। रुपे को किसने बनाया है? इसको बनाया गया है एनपीसीआई की ओर से। तो एनपीसीआई ने जो रुपे कार्ड बनाया है इसको आप जो है आप मालदीव में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप भारत के नागरिक हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत के सिटीजन हैं, तो यहां पर आप अपना रुपे कार्ड बनवा सकते हैं। उसके बाद आप मालदीव में जाइए, वहां पर आप उस कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हो। तो वहां पर आपको बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा और आसानी से आप किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी चीज को खरीदने को लेकर के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा आपको समस्या वहां पर नहीं आएगी आप ट्रैवल करने में। तो ये एक बड़ा स्टेप जो है वो यहाँ पर भारत और मालदीव की सरकार की ओर से उठाया गया, और भारत के प्रधानमंत्री और मालदीव के राष्ट्रपति दोनों लोगों ने ये जो आपका रुपे कार्ड का पूरा प्रोग्राम है इसके लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन को भी देखा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको देखने को मिली, और उम्मीद है कि ये जो रुपे कार्ड की पहल है इस पहल की वजह से आपको पर्यटन में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर हमने पहलों की बात की जो पहल यहाँ पर की गई है। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है और अंत में आपके लिए एक सवाल है। अंत में आपके लिए सवाल यह है कि जो रुपे कार्ड है उस रुपे कार्ड को किसने बनाया गया है, किसकी ओर से डेवलप किया गया है, यूपीआई को किसने डेवलप किया है, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है। तो ये तमाम चीजें जो हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन किया है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।